चंद्रेश्वर महादेव, शिरगुल देवता, चंद्रशेखर चंद्रशेखर पाहि मां, चंद्रशेखर 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 रक्ष मां, रत्नसानुशरासन सिंजीनीकृत पन्नगेश्वर अच्युतानन साधकम्। यह सुल्तानों के शासनकाल की 13वीं सदी की गाथा है। उन दिनों दिल्ली में तुर्कों का शासन था, जिन्हें दास वंश के शासक भी कहा जाता था। उनका शासन 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। जनश्रुति के अनुसार जिसमें तुर्कों के साथ युद्ध का वर्णन आता है और देवताओं की पूजा में भी यह तथ्य विद्यमान है। इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि श्री शिरगुल देव तथा उनके भाई बहनों का अवतार तुर्की सल्तनत 1206 से 1210 ईस्वी के शासनकाल में इन महान आत्माओं ने अवतार लिया था। जिला सिरमौर की राजगढ़ तहसील में राजगढ़ हाबन रोड पर 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शाया नामक गांव स्थित है। वहां पर श्री भुकड़ू राजा राज्य करते थे। उनके संतान न होने से दुखी थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के कई उपाय किए, परंतु कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इस समयावधि में नाथ संप्रदाय के महान तपस्वी योगी 1008 गुरु इतवारनाथ महाराज भी राजगढ़ के ठौड़ निवाड़ में वर्षों से तपस्यारत थे। वह अपनी दैवीय शक्तियों के कारण सर्वत्र प्रसिद्धि प्राप्त थे। भुकड़ू महाराज गुरु इतवारनाथ जी की शरण में पहुंचे और उनसे संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। गुरु महाराज को दैवीय शक्तियों से भविष्य के गर्भ में क्या है वह ज्ञात कर लिया और राजा से कहा कि कश्मीर के देश नाथ कौल उर्फ देशु पंडित बहुत विद्वान पंडित है। वह संतान न होने के प्रति अवगत एवं उपाय कर सकते हैं। अतः तुम कश्मीर जाओ। इसी चिंता को लेकर भुकड़ू महाराज ने कश्मीर की राह ली। कश्मीर, जो कि यहाँ से अनुमानित 700 किलोमीटर का पैदल तथा ऊबड़ खाबड़ उत्तराई व चढ़ाई वाला अति दुर्गम सफर तय करके कुछ ही दिनों में कश्मीर पहुंच गए। पंडित जी को सोने की बजियूरी, सीताफल के आकार की भेंट की और सजल नयनों से अपनी दास्तान सुनाई। पंडित जी शिव उपासक, तांत्रिक तथा ज्योतिषी विद्या के ज्ञाता थे। उन्होंने भुकड़ू महाराज को घर का दोष खोट बताया और उपाय भी। उन्होंने कुल बदलने की बात भी कही कि आपको ब्राह्मण कुल की कन्या से शादी करनी होगी। पंडित जी ने भुकड़ू महाराज के प्रति संतान प्राप्ति हवन यज्ञ कर हवन की राख तथा मेवा मंत्रित कर महाराज को दिया और कहा कि अपनी दोनों रानियों को खिलाना, शायद पहली रानी के भी संतान हो जाए। जो संतान आपके घर में होगी वह पूर्वलाओं से परिपूर्ण देव रूप होगी। चिंता के गहरे सागर में डूबे श्री भुकड़ू महाराज ने घर की राह ली और कुछ दिनों पश्चात घर पहुंच गए। अति दुखी मन से उन्होंने अपनी प्रिय रानी दयमंती को सारी बातें बताई जो पंडित जी ने भुकड़ू महाराज को बताई थी और दूसरी शादी की बात भी। रानी साहिबा ने कहा, महाराज, मुझे सौतन आने का दुख नहीं बल्कि खुशी होगी अगर आपके संतान हो जाती है। रानी दमयंती पास ही के गांव मनौड़ पहुंची और सजल नयनों से अपनी दुख भरी दास्तान श्री लोज पंडित को बताई और महाराज के लिए उनकी बहन दुदमा की मांग की। विवाह के पश्चात वह मेवा मिष्ठान जो कश्मीर के पंडित जी ने दिया था दोनों रानियों को खिलाया, जिससे दोनों रानियां गर्भवती हो गईं। भुकड़ू महाराज का दूसरा विवाह हो जाने के उपरांत उन्होंने कश्मीर से ब्राह्मण द्वारा प्रदान किया गया फल व मेवा अपनी दोनों रानियों को प्रदान किया, जिसके प्रभाव से दोनों रानियों ने कुछ समय उपरांत 2 दैवीय पुत्रों को जन्म दिया। माता दुदमा के पुत्र का नाम कुल में जन्मे पहले पुत्र होने के कारण श्रीकुल रखा गया और रानी दमयंती, जिनका प्रसव सराह से आते समय सरानहटी नामक स्थान जो शाया से 8 किलोमीटर दूर है, वहां आकाशीय बिजली माता के गर्भ में आकर समा गई, जिससे देवता बिजट का जन्म हुआ। इसलिए वज्र प्रहार से उनका जन्म होने के कारण उनका नाम बिजट रखा गया। दोनों रानियों दुदमा के 3 और दमयंती के 2 5 बच्चे हो गए। माता दुदमा के दूसरे पुत्र का मुख चंद्रमा के समान कांतिमय होने के कारण उनका नाम चंद्रेश्वर रखा गया तथा पुत्री का नामकरण कुजयाट के रूप में हुआ। माता दमयंती की पुत्री जो बिजट महाराज की सहोदरा थी, उनका नाम बिजाई रखा गया।
भुकड़ू महाराज खुशियों से झूम उठे, परंतु विद्याता को उनकी खुशी रास न आई। कुछ ही समय पश्चात रानी दमयंती स्वर्ग सिधार गई। अब भुकड़ू महाराज के ऊपर चिंता का पहाड़ टूट पड़ा। भुकड़ू महाराज ने गुरु इतवारनाथ जी से विचार विमर्श कर एक ब्राह्मण कुल की कन्या से विवाह करने का प्रायश्चित्त करने हेतु 4 धाम की यात्रा पर जाने का निश्चय किया। माता दूधमा ने भी उनके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की। बच्चे बिखर गए रानी दमयंती के बच्चों को उनके नाना देवी सिंह उर्फ देवू ठाकुर सरान्ह ले गए और दुधमा के बच्चों को उनके मामा लोज पंडित अपने घर मनौर ले गए। भुकड़ू महाराज ने अपना सारा राजकाज अपने वजीर देवीराम को सौंप दिया। इस प्रकार भुकड़ू महाराज और रानी दूधमा संपूर्ण राजपाट त्याग कर 4 धाम की यात्रा पर निकल पड़े। लोज पंडित की पत्नी ब्राह्मणी स्वार्थी व क्रूर स्वभाव की थी। वह नहीं चाहती थी कि इन बच्चों को मनौर ले जाया जाए और उनकी देखभाल की जाए। उसने उन बच्चों को सताना आरंभ कर दिया। वे बेचारे पशु के पास जाते तो उन्हें सत्तू व घी सूखी रोटी ही भोजन में दी जाती थी, और अगर पशु भूखे रहते या जल्दी घर आ जाते तो उन्हें मार खानी पड़ती थी। उन्हें घर से निकालने तथा जान से मारने के प्रयास भी किए गए, परंतु मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इस प्रकार उस ब्राह्मणी के सारे प्रयास विफल रहे। जब बच्चे बड़े थोड़े हो गए तो घर का सारा कार्य उनसे लिया जाने लगा। फागु क्यार में 17-18 हाली हल लगाने हेतु बुलाए गए थे, जिनमें शिरगुल भी उनके साथ उतना ही हल चला रहे थे जितना शेष हाली। ब्रह्माणी अन्य हालियों को भोजन के लिए घी सिड़कू लाई और बच्चों को सतू के गोले जिसमें मक्खी आदि कीट सम्मिलित थे। सभी हाली उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए, परंतु कोई भी उसे कहने का साहस नहीं कर सका। शिरगुल ने कहा, मामी अगर सतू लाए थे तो हाथ धोने को पानी तो लाना था। ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, अगर तू इतना शूचा पवित्र है तो पानी स्वयं पैदा क्यों नहीं करता। शिरगुल महाराज को अति मलाल हुआ और उन्होंने क्रोधवश जमीन में लात मारी और पानी की धारा बहने लगी। बच्चे पशुओं को ताली तीसरी की तरफ ले गए और सतू के गोले पत्थर में लेप दिए। उन पत्थरों में मक्खी आदि कीट के पंखों के निशान आज भी विद्यमान है। छोटे भाई चंदेश्वर को भूख सताने लगी। शिरगुल ने क्रोध के आवेश में चंदेश्वर महाराज से कहा कि इन पशुओं को घर ले जाना, परंतु चंद्रेश्वर महाराज ने कहा, मैं इतनी जल्दी इन पशुओं को घर नहीं ले जा पाऊंगा। तब शिरगुल महाराज ने जमीन में अपने घुटने से प्रहार किया, जिससे वहां एक गुफा निर्मित हो गई। बहुत से पशु उस गुफा में प्रवेश कर गए, परंतु जो उस गुफा में प्रवेश नहीं किए उन्हें शिरगुल महाराज ने पत्थर में परिवर्तित कर दिया और चंद्रेश्वर महाराज से उन्हें घर ले जाने को कहा और स्वयं अदृश्य हो गए। आसमान में काली घटा छा गई और अंधेरा हो गया। चंदेश्वर महाराज पशु घर ले गए और ब्राह्मणी को पशु बांधने हेतु आवाज लगाई। ब्राह्मणी पशु बांधने के लिए ओबरे में प्रवेश किया तो वहां स्थित रस्सों के नाग बन गए और मधुमक्खी की भिनभिनाहट के साथ माता काली का वाहन आया। शिरगुल की छोटी बहन को भी देवी शक्ति आई और भ्रामरी रूप धारण कर उन भ्रमरों में सम्मिलित होकर अदृश्य हो गई। इस प्रकार हजारों मधुमक्खियां ने ब्राह्मणी के शरीर का भक्षण कर लिया और उसे यमपुरी को भेज दिया। शावगा के ऊपर अति भयंकर ओलावृष्टि हुई और सारी फसलें नष्ट हो गई। जब शिरगुल देव का क्रोध शांत हुआ तब आसमान से बादल हटने लगे और धूप निकल गई। श्री शिरगुल देव मनौर में प्रकट हो गए। उनकी छोटी बहन भी मानव काया में आकर प्रकट हो गई। यह चमत्कार देखकर लोग हैरान हो गए और यह समाचार 9 परगनों में हवा के झोंके की तरह फैल गया और लोग मनौर में एकत्रित हो गए। विभिन्न लोक मान्यताओं अनुसार शिरगुल महाराज की मामी डाकिनी और तंत्र शक्तियों की जानकर और इन विद्याओं के प्रयोग में निपुण थी। वह इन शक्तियों का अनुचित प्रयोग कर इन दैवीय अवतारों को मारकर इस क्षेत्र पर अपना अधिकार करना चाहती थी। उसने विष देकर भी इन बालकों का वध करने का प्रयास किया। ब्राह्मणी के इस अनुचित और अधर्म युक्त व्यवहार के कारण ही इन दैवीय शक्तियों ने बाल्यकाल में ही उसका अंत कर डाला। चमत्कार देखकर लोग हैरान हो गए और यह समाचार 9 परगनों में हवा के झोंके की तरह फैल गया और लोग मनौर में एकत्रित हो गए। शिरगुल आदि बच्चों को शाया ले जाया गया और राज तिलक किया गया। शिरगुल महाराज शाया में रहे। चंदेश्वर और उनकी छोटी बहन, जिसका नामकरण नहीं हुआ था, गाय के साथ रहने के कारण लोग उसे गराली के नाम से ही पुकारते थे। बाद में उसे गराई या गुड़ाली के नाम से ही पुकारा गया।
चंदेश्वर के साथ मामे लोज पंडित की देखभाल हेतु मनौड़ चले गए। चूड़धार में चूड़िया दानव रहता था, उसने भी आतंक मचा रखा था। पास की बस्ती में रहने वाले लोगों के पशु व आदमी को अपना शिकार बनाने लगा। लोगों में हाहाकार मच गया और शिरगुल के पास अपनी चिंता प्रकट की। श्री शिरगुल देव सरान्ह आए और बिजट देव को चूड़िया दानव के आतंक से अवगत किया और चूड़धार के लिए प्रस्थान किया। चूड़िया दानव के साथ घमासान युद्ध हुआ। अंततः चूड़िया दानव चूड़धार से भाग ही रहा था कि श्री बिजट देव ने उसका रास्ता रोक दिया। चूड़िया दानव ने श्री बिजट देव पर वार किया, वह वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़े। जब शिरगुल देव ने श्री बिजट देव को मूर्छावस्था में देखा तो अति दुख के कारण अचेत हो गए। लोगों में हाहाकार मच गया। कुछ समय पश्चात दोनों भ्राता जाग उठे और बिजट देव को भी शक्ति आ गई और देव रूप हो गए। श्री शिरगुल महाराज ने धरती से एक चुटकी मिट्टी उठाई और आसमान की ओर फेंकी। आसमान को मेघराज ने घेर दिया। श्री शिरगुल महाराज ने फिर एक चुटकी मिट्टी उठाई कि मेघराज ने ब्रज छोड़ा और चूड़िया दानव के पीछे भागता हुआ उसको धराशायी कर दिया। श्री शिरगुल महाराज की ख्याति निरंतर बढ़ने लगी। यदि किसी को शिव रचित सृष्टि अर्थात भूत प्रेत पिशाच आदि का कोप हो तो श्री शिरगुल महाराज उन्हें उससे मुक्त कर देते थे। सभी परगनों तथा दूर दराज के क्षेत्रों तक श्री शिरगुल देव की कीर्ति तथा गुणगान होने लगा। यह समाचार दिल्ली दरबार तक पहुंच गया। जैसा कि मैंने आरंभ में लिखा है कि दिल्ली में तुर्की शासन था तथा गुप्तचरों द्वारा उन्हें सूचना मिली कि शिरगुल नाम के व्यक्ति को देवीय शक्ति का संचार हुआ है। दिल्ली सरकार ने उन्हें विशेष मीटिंग हेतु दिल्ली बुलाया। श्री शिरगुल देव, चंदेश्वर और 30 से 40 लोग उनके साथ हाट हेतु दिल्ली के लिए चल पड़े। जब दिल्ली पहुंचे तो गुप्तचरों ने उनके आगमन की सूचना दिल्ली सल्तनत को दे दी। तुर्की शासकों ने उनकी परीक्षा लेने के लिए जमुना के किनारे गाय को हलाल करने हेतु एक बुचड़स्त को भेजा और गुप्तचर भी साथ भेजे। श्री शिरगुल देव का काफिला जमुना के किनारे पहुंचा तो उसी समय वह कसाई गाय को हलाल करने के लिए उल्टा वार करने लगा। वह वार गाय को न लगकर उसकी गर्दन में लगा और सिर धड़ से अलग होकर श्री शिरगुल महाराज के चरणों के पास आ गया। एक अन्य घटना में बनिए का नुकसान होना आदि अन्य भी कई चमत्कार हुए। गुप्तचरों ने सारी घटनाओं की सूचना दिल्ली सल्तनत को दे दी। दिल्ली सरकार ने अपने सिपाहियों को उन्हें चमड़े की बेड़ियों में बांधकर उन्हें विशेष जेल में बंदी बनाने के आदेश दिए। सिपाहियों ने उन्हें चमड़े की बेड़ियों में बांधकर जेल में डाल दिया। उसी जेल में श्री डूमदेव, श्री महासू, बागड़ के गुग्गा चौहान आदि थे। उनको भी चमड़े की बेड़ियां डाली हुई थी। श्री शिरगुल महाराज ने उन्हें अपना परिचय दिया। उन्होंने ने भी अपनी व्यथा सुनाई और विचार विमर्श किया कि किस प्रकार जेल से छुटकारा पाया जाए। शिरगुल देव की दृष्टि झाड़ू मार रही जमादारनी पर पड़ी और उसको खिड़की के पास बुलाया और कहा कि बहन, कोई पैना नश्तर ला कर दे। प्रात जब वह झाड़ू देने जेल के पास आई तो उसने वह नश्तर छुरा खिड़की के रास्ते अंदर डाला और स्वयं अपने काम पर व्यस्त हो गई। श्री शिरगुल देव ने अन्य बंदियों से कहा कि हम में से कोई बेड़ियां काटने का प्रयास करे तो वह शकितहीन नहीं होगा, बल्कि वह हमसे भी अधिक शक्तिवान होगा और उसकी मान्यता सर्वत्र होगी। गुग्गा पीर ने मुंह में चाकू लेकर श्री शिरगुल महाराज की बेड़ियां काट दी। फिर तो सभी कैदियों की बेड़ियां काटकर जेल से मुक्त हो गए। जब वह उत्तर दिशा के खाली मैदान में पीपल के पास पहुंचे तो तुर्कों ने हमला कर दिया। श्री शिरगुल महाराज ने धरती से धूल उठाई और उनकी तरफ फेंक दी। सिपाहियों को आपस में ही एक दूसरे को कैदी दिखने लगे और आपस में एक दूसरे को मारने लगे। इस प्रकार तुर्कों के काफी सिपाही मारे गए। जब तुर्कों को पता लगा कि हमारी सेना के बहुत से सिपाही मारे गए हैं और उनका बाल भी बाका नहीं हुआ, फिर तो तुर्की शासक भयभीत हो गए और क्षमा याचना करने लगे, जिसे शिरगुल महाराज ने स्वीकार किया। उसी समय चूड़धार से चूहड़ू ने गोहड़ी, छोटा पत्थर भेजी जो पीपल में लगी। श्री शिरगुल महाराज ने उसे उठाया और कहने लगे कि हमारे वीर योद्धा चूहड़ू पर आफत आई है, हमें शीघ्र वापस जाना चाहिए। तुर्कों ने उन्हें घोड़े भेंट किए और शादई श्री शिरगुल देव को शामवली घोड़ी भेंट की और वापस आने ही लगे थे कि भंगायण भी सामने आ गई और विनती करने लगी कि भैया, मैं आपके साथ चलूंगी। श्री शिरगुल देव ने धरती से मिट्टी उठाई और उसकी तरफ उड़ा दी। फिर तो उसको भी देवी शक्ति आ गई और उनके आगे जाने लगी। जो भी जीव उसकी राह में आने लगा वह स्वर्गलोक को चला गया। जब शिरगुल देव ने ऐसा कोप देखा तो उसकी शक्ति छीन ली। फिर तो वह क्षमा याचना करने लगी।
श्री शिरगुल महाराज ने कहा कि बहन, अगर तेने इस तरह की हरकत की तो हमारे पहाड़ी इलाके में तो गिनी चुनी ही आबादी शेष ही नहीं बचेगी। भंगायण माता ने वचन दिया, भैया मैं आपकी आज्ञा के बिना किसी को नहीं सताऊंगी। हाँ, अगर मुझे किसी के लिए पुकारोगे तो अवश्य आऊंगी। श्री शिरगुल देव ने कहा, बहन उस घर के लोगों को सचेत करेगी, यदि वह तेरा उपाय करती है तो उसके घर को छोड़ना पड़ेगा। भंगायण ने हाथ जोड़कर कहा, भैया मैं ऐसा ही करूंगी। श्री शिरगुल देव का काफिला शाया पहुंचा। लोगों ने उनका स्वागत किया और चूड़धार पर आक्रमण की योजना बनाई। चंदेवश्र का काफिला महरोग होते चूड़ पहुंचा और श्री शिरगुल महाराज सराहन होकर चूड़ पहुंचे और बिजट महाराज को भी साथ लाए। जब कालाबाग पहुंचे और चोहरू को चौखट दानव के साथ मुकाबला करते देखा तो धरती मां की धूल उठाई और उसकी ओर फेंक दी कि चोहरू का परिवार शिला में परिवर्तित हो गया। श्री शिरगुल महाराज का काफिला आगे बढ़ा। जब चढ़ाई वाली तंग गली में पहुंचे तो श्री शिरगुल देव ने तुर्कों द्वारा भेंट की गई शावली घोड़ी को शिला में परिवर्तित कर दिया। आज भी लोग उसे पूजते हैं और फूल आदि चढ़ाते हैं। चूड़धार में चौखट दानव साथ घमासान युद्ध हुआ। अंततः वह चौखट की ओर भाग ही रहा था कि श्री शिरगुल देव ने शिलाओं के मध्य तंग गली में पकड़ लिया और खड्ग का ऐसा प्रहार किया कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया और खड्ग जाकर शिला में लगा, जिससे शिला में भी निशान पड़ गया। आज भी वह विद्यमान है। चौखट दानव का सिर तो वहां पड़ा, परंतु धड़ अदृश्य हो गया जो छाजपुर जाकर गिरा। आज भी वह विनशिरा के नाम से विख्यात है और छाजपुर के एक पेड़ में स्थित है। चूड़धार भय मुक्त हो गया। लोगों ने चूड़ चांदी व्ययनी को तीर्थ के रूप में मानने की आग्रह किया, परंतु वहां पानी का अभाव था। श्री शिरगुल देव ने मानसरोवर से पानी लाकर चूड़ चांदनी को तीर्थ बनाकर लोगों का कल्याण किया। इस प्रकार अपने दायित्व को निभाकर सदेह परम धाम चले गए। श्री बिजट देव, श्री चंदेश्वर देव, गुड़ाई, बिजाई, भंगायण आदि सभी सदेह लोप हो गए और अपने अपने स्थान ग्रहण किए। विस्तार से विवरण शिरगुल महिमा में पढ़ें। लोगों ने उनकी मूर्तियां बनाई और मंदिरों का निर्माण किया। पूजा अर्चना होने लगी। अदृश्य शक्तियों, भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी, शंखनी आदि से लोगों को काफी राहत मिली। तुकों के शासन के पश्चात खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी का शासन आया। उन्होंने हिंदुओं के धर्म में दखल दिया। 1351 में फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। यह कट्टर सुन्नी मुसलमान था जिसने हिंदुओं को बहुत सताया, मंदिर लूटे, नष्ट किए। देव भक्तों ने मूर्ति को छुपा लिया तथा धरती में गाड़ दिया। फिरोज शाह ने 1383 तक शासन किया। उसके बाद अब्बू बकर, नासिरुद्दीन, मोहम्मद शाह, 1414 के पश्चात सैयद व लोदी वंश 1414 से 1526 ईस्वी तक की सल्तनत रही। उन्होंने भी हिंदुओं को सताया। तत्पश्चात 1540 के बाद हिंदुओं के भाग्य का सितारा उदय हुआ जब शेर शाह सूरी गुद्दी पर बैठे। फिर मूर्तियों की खोज आरंभ हुई, मंदिर बने, पूजा अर्चना आरंभ हुई। बिजट महाराज, गुड़ाई और बिजाई की मूर्ति भोनागाड़ में एक गुफा में मिली। श्री शिरगुल देव और चंदेश्वर देव की मूर्ति फागू क्यार में जमीन से मिली। इनके मंदिर बने और पूजा अर्चना होने लगी। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।